नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। सुशांत सिंह राजपूत का जाना पूरे देश को खल गया, लेकिन एक युवा सितारे के असमय चले जाने पर अब बॉलीवुड में नए मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। वो मुद्दा बॉलीवुड की कड़वी हकीकत है और इस पर लोग खुलकर बात करने से अब तक कतराते रहे हैं। सुशांत के चाहने वाले आरोप लगा रहे हैं, क्या सुशांत के साथ नाइंसाफी हुई? क्या मुश्किल वक्त में अपनों का साथ छोड़ देती है सिल्वर स्क्रीन की ये फैमिली? अब कई एक्टर्स ने इस मामले को तूल दे दिया है। कंगना रनौत, सिकंदर खेर, शेखर कपूर जैसे नामों की फहरिस्त काफी लंबी है, जो सिनेमा की चकाचौंध के पीछे के इस स्याह अंधेरे को नुमाया करती है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का हमारा सवाल, क्या बॉलीवुड में भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन? क्या वाकई बॉलीवुड में सितारों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कलाकारों के साथ, सिंगर्स के साथ भेदभाव होता है? और सुशांत का दर्द क्या बॉलीवुड समझ नहीं पाया? इसी पर राष्ट्र की बात में होगी बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए खुद सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ दिन पहले क्या कहा था। Well, yes, nepotism is there and it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. But till then, क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मैं सुशांत से कई बार मिला। वो आशिकी 2 के दौरान हमारे ऑफिस आया था। तब मैं समझ गया कि वो बहुत डिस्टर्ब है। मुझे लगा कि कुछ तो है जिससे वो ठीक से करेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये 1-2 साल पहले की बात है। वो परेशान था। वो मुझसे बातचीत के दौरान कहीं खोया रहता था। कुछ तो था जो उसे दर्द दे रहा था, कुछ तो गलत हो रहा था उसके साथ। तो जाहिर है सुशांत सिंह राजपूत खुद पहले कह चुके थे कि नेपोटिज्म चलेगा, लेकिन अगर प्रतिभाओं को आप ऊपर आने से जानबूझ के रोकेंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। राष्ट्र की बात में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई सुशांत को बॉलीवुड समझ नहीं पाया, उसे सही समय पर सपोर्ट नहीं दे पाया, और क्या वाकई भेदभाव होता है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ राजा बुंदेला जुड़ रहे हैं, जो कि खुद एक कलाकार भी हैं, और मेरे साथ नीतीश भारद्वाज जुड़ रहे हैं। उनको आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। नीतीश भारद्वाज आ गए, खुद एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। नुपुर मेहता को आप देख रहे हैं, खुद एक एक्ट्रेस रही हैं। और अरुणा मुकीम है मेरे साथ, फिल्म क्रिटिक हैं और फॉर्मर मेंबर हैं सेंसर बोर्ड की। आप सभी का स्वागत है। नीतीश, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या वाकई नीतीश, आपने सुना, अभी मैंने सुनवाया, क्या कह रहे थे खुद सुशांत सिंह राजपूत? कह रहे थे नेपोटिज्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है जब आप सही टैलेंट्स को ऊपर आने से जानबूझ के रोकते हैं। क्या ऐसा होता है क्या इंडस्ट्री में? नहीं पता मुझे, क्योंकि भाई नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, जैसा खुद सुशांत ने कहा। मैं जबकि कोई वीडियो कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑडियो से अंदाजा लगा रहा हूँ। नेपोटिज्म हर जगह है। भेदभाव जो उन्होंने कहा, ये पूरी राजनीतिक समस्या है। राजनीति से लेके हर जगह पे भेदभाव है। हाँ। और फेवरेटिज्म हर क्षेत्र में है। लेकिन हाँ, ये उनके साथ हुआ होगा, तभी तो वो इतना ज्यादा जिसको हम अगतिक कहें वो प्रतीत हो रहे थे। और आपने तो केदारनाथ में उनके साथ काम भी किया था नीतीश भारद्वाज। मैंने इसीलिए कहा आपसे पूछूं कि आपको कभी समझ में आया, जैसे बात जो शब्द आपने सुने अभी उनके, आपको भी ऐसा लगा कि शायद उनको भी ये अंदर से महसूस होता था उनके साथ गलत हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा केदारनाथ के सेट पे कतई नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। मतलब वो केदारनाथ के सेट पर
हमेशा बहुत पंक्चुअल और बहुत उत्साही अपने काम के प्रति रहते थे। और हम लोग सब जो हैं वो मतलब सेट भी और आउटडोर लोकेशंस भी इतने दूर दूर हुआ करते थे और सेट भी इतना बड़ा था कि वहीं एक कोने में बैठ के हम लोग हंसी मजाक भी कर लेते थे। और बहुत सारी बातें हम लोगों की होती थी। उनको वो ग्रहों का और तारों का बड़ा शौक था, दूरबीन से देखते थे। और अध्यात्म को भी वो उसी तकनीकी अंदाज से, उस दृष्टिकोण से लेकर मुझसे चर्चा करते थे। तो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा ना नीतीश भारद्वाज, आपने कहा कि नेपोटिज्म है और सब जगह है, फेवरेटिज्म सब जगह होता है, लेकिन क्या सुशांत सिंह राजपूत के वो शब्द, मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म इस देश में हर क्षेत्र में है। ठीक है, इसलिए हमको केवल नेपोटिज्म को लेके बात का बतंगड़ बनाना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। नहीं, बात का बतंगड़ नीतीश भारद्वाज बनाना पड़ेगा, माफ करिएगा सर, बनाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत के वो शब्द सही हैं कि सही प्रतिभाओं को जानबूझकर ऊपर आने से रोका गया या रोका जाता है और कोई आत्महत्या तक को मजबूर हो जाता है या फिर खो जाता है, जी नहीं, तो फिर तो बतंगड़ बनाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। आपने बोल लिया, अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने सुन लिया आपकी बात, है ना। तो देखिए क्या है, सारे ही आउटसाइडर्स हैं। शाहरुख भी आउटसाइडर था, अक्षय भी आउटसाइडर था, आयुष्मान भी आउटसाइडर है, राजकुमार राव भी आउटसाइडर है। यहां पर प्रश्न आउटसाइडर का और नेपोटिज्म का नहीं है। यहां पर यह प्रश्न है, मैं इस बात से बिल्कुल ही सहमत हूं कि सुशांत के साथ बहुत कुछ गलत हुआ होगा, तभी तो ये एक्सट्रीम स्टेप सुशांत ने लिया ना, इतना इंटेलिजेंट बंदा। लेकिन मुद्दा यहां पर वो नहीं है। मुद्दा यह है कि ऐसी स्थिति में, ऐसे क्षण में आपके पास आपका परिवार नहीं है, कोई मैच्योर दोस्त नहीं है। उन्होंने एक दोस्त को फोन भी मिलाया, उसने उठाया नहीं। ऐसा हो जाता है कि आप डिप्रेशन के उस मोमेंट में चले जाते हो और एक मोमेंटरी एक डिसीजन आपका हो जाता है, आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, आई एम अनवांटेड, मुझे कोई नहीं चाहता। उस समय, उस मोमेंट पे अगर कोई आपको बहुत ही करीबी मित्र या माता पिता आपके साथ होंगे, एक सेकंड, तो मैं आपको सिर्फ वो परावृत्त कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं वो सारे के सारे बयान जो बड़े बड़े निर्माताओं ने, बड़े बड़े निर्देशकों ने, बड़े बड़े कलाकारों ने दिए हैं। शेखर कपूर का मुझे पूरा यकीन है, शेखर कपूर का आपने वो ट्वीट भी देखा होगा। शेखर कपूर कह रहे हैं, मुझे मालूम है आप किस दर्द से गुजर रहे थे, उन लोगों की कहानी जानता हूं जिनकी वजह से आप इतनी बुरी तरह टूटे कि मेरे कंधे पर सिर रखकर रोए। काश पिछले 6 महीने में मैं आपके इर्द गिर्द होता, काश आप मुझ तक पहुंच पाते। कहने का मतलब नीतीश भारद्वाज ये है कि इसके लिए मुझे पता है वो नाम कभी सामने नहीं आएंगे शायद, जिन लोगों ने अगर गलत किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो शेखर कपूर की बात सुन रहा हूं। है वो उन नामों को बोले ना, जिनको पता है उनको वो उन नामों को बोले। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं, जो शेखर कपूर ने कहा वही मैं कह रहा हूं। ऐसे मोमेंट पे अगर वो शेखर कपूर को रीच आउट करते, नितेश तिवारी को रीच आउट करते, अपने पिताजी को रीच आउट करते, कोई मैच्योर्ड फ्रेंड होता उनको रीच आउट करते, मैं बिल्कुल ही ऐसा असहमत नहीं हूं कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ। ऐसा हुआ ही होगा, तभी तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मेरी सहानुभूति है। लेकिन ये अगर किसी के साथ हो रहा है तो और भी कई लोगों के साथ हो रहा होगा। तो इससे हमको ये सीख लेनी होगी कि हमको अपना परिवार, अपने जो अगर बगल में लोग हैं, उनको अपना एक बैकअप सिस्टम बना के चलना होगा। करेक्ट। क्यों ये स्थिति तो है भाई, नदी जब बहती है तो सामने पर्वत आता है, तो नदी क्या पीछे मुड़ जाती है क्या? नदी एक बाईपास बना के चल देती है आगे। ये धारा प्रवाह है, इसमें अपने को चलना ही पड़ेगा। मैं सहमत हूं, मानता हूं सुशांत के साथ गलत हुआ होगा, लेकिन उस मोमेंट में आकर जो उसने ये कृत्य किया है, हाँ। वो शायद हम जान बचा पाते। ये मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे सीख लेनी है। हाँ। इससे सीख लेनी है कि और कई जानें बच सकती हैं। हाँ, अब नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यहां तक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन नुपुर क्या गलत कह रहे हैं नीतीश? वो यही तो कह रहे हैं ना, अगर आप ये कहते हैं भेदभाव होता है, सिर्फ स्टार्स के बेटों को, बेटियों को बढ़ाया जाता है, या गैंग बनाकर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस काम करते हैं, बाहरियों को आने नहीं देते हैं। उन्होंने नाम गिनवा दिए अभी, शाहरुख खान ले लीजिए, कौन से घराने से आए थे। तो ये भेदभाव की बातें उतनी बड़ी नहीं है जितनी बनाई जाती हैं।
देखिए मानव, सबसे पहले बात यह है कि जब आप बॉलीवुड में एंटर करते हैं तो आप तैयार रहिए नेपोटिज्म के लिए, पार्शियलिटी के लिए, फेवरिज्म के लिए, सक्सेस के लिए, अनसक्सेसफुलनेस के लिए, ग्रुपिज्म के लिए, बॉन्डिंग के लिए, ट्यूनिंग के लिए, हर चीज के लिए, इमोशनल अत्याचार के लिए, लव अफेयर्स के लिए, ब्रेकअप्स के लिए, रिलेशंस के लिए, हर चीज के लिए बॉलीवुड इज वन बिग इंडस्ट्री, इज वन बिग हैप्पी फैमिली। एक पूरा परिवार है बॉलीवुड का और सब लोग बहुत खुश हैं उसमें। और सुशांत के साथ मेरी सहानुभूति इसलिए है क्योंकि सुशांत शायद बॉलीवुड को समझ नहीं पाए। उनको लगा कि वो समझ जाएंगे आने वाले कल में, पर हो सकता है उनके अकॉर्डिंग बॉलीवुड नहीं चलती है। बॉलीवुड का अपना एक सिस्टम है, अपना एक मोडस ऑपरेंडी है, वो अपने अकॉर्डिंग चलती है और आपको उसमें ढलना होता है। शाहरुख खान आए, वो बॉलीवुड की रीति रिवाज में ढल गए। बॉलीवुड के चुनिंदा नाम जो है, जो पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं, वही ये रीति रिवाज बनाते हैं और उसमें आपको ढलना होता है। अगर आप नहीं ढल सकते तो फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे और फिर आप हो सकता है ऐसे कदम उठाएं जैसे सुसाइडल या कुछ और फेटल कदम उठाएं। बहुत सारी ऐसी डेथ्स हैं बॉलीवुड में जो कि मिस्टीरियस हैं। हमने एक महीने में 4 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की डेथ्स तो देख ही ली है। मुझे तो लगता है बॉलीवुड को कुछ ग्रहण लग गया है, किसी की नजर लग गई है। जिया खान की डेथ मिस्टीरियस थी, श्रीदेवी की डेथ मिस्टीरियस थी, श्रीदेवी जी की डेथ। अब सुशांत राजपूत की डेथ, हो सकता है इस पे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज काम कर रही हैं, अभी भी पूरी जांच पड़ताल के हिसाब किताब नहीं आए हैं, पर बहुत ही मिस्टीरियस डेथ है। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक एस्टैब्लिश स्टार बन चुके थे, आई एम नॉट सेइंग कि सुपरस्टार थे वो शाहरुख खान जैसे, पर एक एस्टैब्लिश स्टार थे, रिकॉग्नाइज्ड स्टार थे। आप ये तो मानती हैं, पर उन्होंने सुसाइड कमिट किया। नुपुर, क्या वो चाहते थे? उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, वो उनको नहीं मिल पाई। अब बहुत सारे टिप्पणी हो सकती है इस पे, बहुत सारा रीजनिंग हो सकता है, हमको नहीं पता। नहीं नुपुर, एक सेकंड, नुपुर एक सेकंड। आप ये कह रही है ग्रुपिज्म भी होता है, फेवरेटिज्म भी होता है, नेपोटिज्म भी होता है, सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, आप ये भी कह रही हैं, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि जिसको यहां काम करना है उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा और कोई बोलता नहीं है ये बात, और जो बोलता है वो बुरा बन जाता है। हाँ। सिर्फ एक कंगना बोलती है, उसको लोग ताने देते हैं। हाँ। आज मैंने बोला, हो सकता है 10 लोग मुझे भी ताने दे, पर यही हकीकत है। और जो लोग बॉलीवुड में काम करते हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, मैंने भी काम किया है, सबने ये एक्सपीरियंस किया है, पर लोग चुप रहते हैं क्योंकि सबको काम करना है, किसी को आउट ऑफ बॉलीवुड नहीं जाना है, इसलिए मुंह बंद रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है सुशांत के साथ क्या हुआ होगा? नुपुर नहीं है। नीतीश एक सेकंड में आ रहा हूं, नीतीश जी एक सेकंड। नुपुर, आपको क्या लगता है सुशांत को भी क्या वाकई भेदभाव का सामना करना पड़ा, इसीलिए वो डिप्रेशन में चले गए और उनके साथ ये कुछ हुआ? देखिए मानव, मैं सुशांत को पर्सनली नहीं जानती हूं, पर मैं उनको इंस्टाग्राम में फॉलो कर रही थी, उनके सारे पोस्ट देख रही थी। वो बहुत ही मेडिटेशन वाले आदमी थे, एथलीट रह चुके थे और अपने एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देते थे, काम पे बहुत ध्यान देते थे। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ही फेवरिज्म का सामना करना पड़ा होगा। पानी से उनको क्यों निकाला गया, शेखर कपूर की फिल्म थी। चंदा मामा दूर के, उनकी दूसरी फिल्म थी, बहुत अच्छी बड़े बजट की फिल्म थी, वो फिल्म शेल्फ हो गई। बहुत ऐसी चीजें, दिल बेचारे मुकेश छाबड़ा की फिल्म थी, अभी ऑनलाइन रिलीज हुई। तो हो सकता है उनको बहुत ऐसे प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट फॉर अ सेकंड, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। नीतीश जी एक सेकंड में आ रहा हूं, जरा एक अरुणा मुकीम का एक कमेंट भी ले लूं मैं। अरुणा मुकीम, खुद मैंने इंटरव्यू किया था जब धोनी फिल्म आई थी उस समय सुशांत राजपूत का, तब सुशांत सिंह खुद बोले कि जब इंसान बहुत कुछ पा लेता है तो उसके मन में एक डर आ जाता है कि वो जो कुछ हासिल कर चुका है वो कहीं उससे खो ना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेवजह इसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज ढूंढ रहे हैं और वाकई एक सीधी सी कहानी है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत शायद उनको काम मिलना बंद हो गया इसलिए वो निराश हो गए? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उनको काम मिलना बंद हो गया हो। ये अभी आपको क्या किसी और को भी नहीं पता होगा कि उनको कितना काम मिल रहा था, कितना काम नहीं मिल रहा था।
मुझे ऐसा लगता है हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसकी संरचना ऐसी बनाई गई है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ सफलता के पीछे भागना सिखाते हैं। सफलता मिल जाती है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, अपने आसपास के लोगों को बताते हैं कि हमारे बच्चे ने इतनी सफलता प्राप्त की और हम बड़े गर्व महसूस करते हैं। लेकिन हम उसे कभी असफलताओं का सामना करना नहीं सिखाते। अनसक्सेसफुल जब वो हो जाता है तो हम भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और हमें देख के हमारे बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये जो असफलताएं हैं ये ही इंसान को मजबूत बनाती हैं, और असफलता जो नहीं झेल पाएगा वो कमजोर ही होगा, और कमजोर ऐसे ही कदम उठाएगा। और जब वो कमजोर ऐसे कदम उठा लेता है, वो ये नहीं सोचता कि उसके आसपास उसका परिवार है, उसके आसपास उसके दोस्त हैं, उसके चाहने वाले हैं। आज जैसे सुशांत चले गए इस दुनिया से, जी अरुणा, मतलब जी, अभी इंतकाल हुआ है, अभी गए हैं सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे में उन्हें कमजोर कहना, उनकी आत्महत्या के लिए उन्हें ही जिम्मेदार बताना सही है क्या? हो सकता है कि दूसरी कहानी सही हो, कोई और जिम्मेदार हो उनकी आत्महत्या के लिए। का मतलब ये है कि ये कमजोरी के कोई लम्हे ही तो होंगे जिन्होंने इसमें उन्होंने ये तय किया होगा कि मुझे अब जिंदगी से और नहीं लड़ना, मुझे हथियार डाल देने हैं, और उन्होंने डाल दिए। ये कमजोरी के लम्हे ही हैं। अगर उनके अंदर ताकत होती तो शायद वो लड़ते। कैसी भी परिस्थितियां होती हैं उनमें लड़ने का हौसला होना चाहिए। जिंदगी हौसले का ही नाम है। मैं इसीलिए ये कह रही हूँ कि शायद कहीं कोई कमजोरी उन्होंने फील की होगी। ओके, मैंने चलिए मान लिया, मैंने मान लिया, ओके, कि असफलताएं नहीं, मैंने मान लिया कि नाकामी वो झेल नहीं पाई, ठीक है, चलिए मान लिया, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं, मुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ, कोई नहीं जानता। लेकिन थोड़ा सा ये भी बताइए ना, कहिए कि ये जो नुपुर कह रही है ये भी सच है, ग्रुपिज्म होता है, फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है, अपने पसंद के कलाकारों को हम काम देते हैं, अपने दोस्तों के बच्चों को हम काम देते हैं, जो हमें पसंद होता है उसको काम देते हैं, जो पसंद नहीं होता, जिससे झगड़ा हो जाता है, डिफरेंसेस हो जाते हैं, उनको हम भी काम नहीं देते, और फिर अपने सारे दोस्तों से कह देते हैं इसको काम मत देना। ये क्या आपके मीडिया सेक्टर में नहीं होता क्या? या किसी और सेक्टर्स में नहीं होते? ये तो पूरी दुनिया का उसूल है ना। फेवरेटिज्म तो हर जगह होगी। नुपुर की बात से 100% सहमत हूँ। हर क्षेत्र में है, हर दुनिया के हर कोने में है। तो उसे लेकर अगर हर कोई इस तरह से आत्महत्या करेगी तो हमारा समाज किस दिशा में जाने वाला है? फिर तो असफलताएं। नीतीश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नीतीश जी कहिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं अभी जो अरुणा जी ने कहा यही मैं सुबह से कह रहा हूं कि आप तांबा मार्केट ले लीजिए, मेटल मार्केट, वहां पे एक तरह से वो मार्केट चलता है। डायमंड मार्केट लीजिए, वो एक तरह से चलता है। आउटसाइडर के लिए वहां पर ब्रेक इन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज ने कुछ घेर रखे हैं स्फीयर्स को। तो ये हर क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन मैं अरुणा जी से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि वो वीक था, क्योंकि मैं उससे बात करता था, वो जो मुझसे बात करता था, ही वॉज डेवलपिंग एजुकेशन सॉफ्टवेयर और एजुकेशन प्रोग्राम। कह रही, मैं उन लम्हों को वीक कह रही हूँ, मैं उस पर्सनालिटी को वीक नहीं कह रही, मैं उन लम्हों को वीक कह रही हूँ जहां उन पे इतनी कमजोरी हावी हो गई कि वो लड़ने का अपना मादा नहीं जुटा पाए। श्योर जो जीने का जो एक हौसला, जो जज्बा है, वो नहीं जगा पाए। मैं उन लम्हों को कह रही हूँ। हाँ, बोलिए नीतीश जी। वही मैं कह रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। ओके, आई हर्ड यू। सो यही मैं कह रहा हूं कि वो एक सरकार के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ में एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप कर रहा था, और किसी के साथ वो कॉस्मोलॉजी के ऊपर कुछ डेवलप कर रहा था, वो वर्चुअल रियलिटी का एक प्रोग्राम डेवलप कर रहा था, एक सब्जेक्ट डेवलप कर रहा था। तो ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग मैन। लेकिन जब ये ऐसा होता है, देखिए, अड़चने सबके सामने आती हैं, और केवल बॉलीवुड में ही नहीं, हर फिल्म इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, बाहर की इंडस्ट्री में। आपके पास आपने देखा कैफे कॉफी डे के सीईओ ने आत्महत्या कर ली, राज वर्ल्ड ट्रैवल के सीईओ ने आत्महत्या कर ली। हर इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है, पूरे विश्व में ये हो रहा है। लेकिन जब ये ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसे मोमेंट्स अपने सामने आते हैं, उन मोमेंट्स को डील करने की शिक्षा हम यदि बच्चों को बचपन से नहीं देंगे, जो कि फिल्म नितेश ने लिखी थी, नितेश तिवारी ने, और सुशांत ने उसमें काम किया था, और जो काम उसने किया था बिल्कुल उसके विपरीत जाकर उस लम्हे का वो शिकार हो गया। तो ये हम लोगों बिल्कुल को सही कह रहे हैं। नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं नीतीश जी। नीतीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी फील्ड हो, कितना भी कामयाब कोई शख्स क्यों ना हो जाए, उसके मन में कभी कभी ये जीने की इच्छा
उसके हाथ से छूटने लगती है। ये बात सही कह रहे हैं। क्रिकेट के भी 2-3 नाम है इसमें। मोहम्मद शमी ने हाल में खुद बताया था कि वो भी एक बार सुसाइड करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। रॉबिन उथप्पा का नाम है उसमें, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसीलिए नाकामी से कैसे लड़ना है, उसे कैसे डील करना है, यह भी सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। राष्ट्र की बात में आज बहस ये हो रही है, क्या बॉलीवुड में कलाकारों के साथ भेदभाव होता है, और सुशांत सिंह राजपूत को क्या बॉलीवुड समझ नहीं पाया। मेरे साथ अब पारसनाथ जी जुड़ गए हैं, जो कि मशहूर बांसुरी वादक हैं, कई फिल्मों में भी बांसुरी बजा चुके हैं। पारसनाथ जी, आपको क्या लगता है जो आज जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, क्या भेदभाव होता है, क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉलीवुड में? जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर होता है। वो तो डेफिनेटली होता ही है, पर ये बहुत ही बेहद दुख का विषय है कि सुशांत राजपूत का जो ये हम को इस इंडस्ट्री को जो धक्का लगा है, ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही शोक की बात है। वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे। इतना अच्छा उनका फ्यूचर और इतना अच्छा जा रहा था उनका जो परफॉर्मेंस है मूवीज में। इतने अच्छे मूवीज, सुपर हिट मूवीज उनकी गई हैं रिसेंटली। और आई ऑल्सो परफॉर्म इन मैनी मूवीज, काई पोचे, केदारनाथ, डिटेक्टिव, ब्योमकेश बख्शी, ये सारी मूवीज में मैंने बजाया भी है। और बहुत ही विनम्र और बहुत ही कमाल के हीरो, एक उनका यूनिक स्टाइल उनका था बहुत। बहुत दुख की बात है ये, जो हम सबको न्यूज में। बस एक छोटा सा सवाल, मैं छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा। मुझे पता है हालांकि मसला इतना गंभीर है, छोटा जवाब एक्सपेक्ट करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम की कमी है। आपको लगता है क्योंकि आपने उनकी फिल्मों में बांसुरी बजाई है, संगीत दिया है, जी, जो कहा जा रहा है कि उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको काम देना बंद कर दिया गया था, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, आपको इस पर यकीन होता है क्या? और उसी वजह से शायद उन्होंने एक कदम उठाया? नहीं, मुझे इस पे यकीन नहीं होता है, बिकॉज बहुत अच्छे उनके काम चल रहे थे पिछले 2 साल में। आप देखें ना कितनी सुपरहिट मूवीज थी। और मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन उनकी शायद एक आने वाली मूवी, जहां तक मुझे पता चला है कि आने वाली मूवी जो है उसका रिलीज लेट हो गया। और काम तो देखिए, ऐसा हो कि 5-6 साल में कोई मूवी ना हो तो कोई आर्टिस्ट तब डिप्रेस हो जाए, या 10 साल तक कोई मूवी ना हो तब डिप्रेस हो जाए, तो एक समझ में आती है बात। बट उनका तो बहुत अच्छा ग्रास चल रहा था। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पारसनाथ आपका, एंड नीतीश जी आपका भी, अरुणा एंड नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। मसला गंभीर है, लेकिन इसी बहाने ये मुद्दा भी उठना चाहिए ताकि इस तरह से और कोई डिप्रेशन में ना जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।